एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं रिकवरी एजेंट्स के बारे में। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग अपने लोन की ईएमआई चुका पाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और तभी से हम लोग देख रहे हैं कि ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली या हफ्ता वसूली रोको जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं और लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हम रोज किसी न किसी वीडियोस में देख रहे हैं। और ऐसे ही अपने आसपास भी हम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल कर उनको भी डरा धमका रहे हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि लोगों के पास क्या अधिकार हैं, वो इससे कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने जिसने किसी कैश लोन ऐप से लोन लिया था, उसकी मदर को, जिनकी उम्र 85 इयर्स के आसपास थी, एक रिकवरी एजेंट ने उनको 315 बार कॉल किया और ये हरासमेंट तब जाकर रुका जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, उस रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट एफआईआर हुई, तब जाकर उनका ये हरासमेंट रुका। तो किसी भी रिकवरी एजेंट के पास क्या ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से परेशान कर सकता है? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि हर भारतीय नागरिक के पास अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो क्या ये उनके आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और वो उसको चुका पाने में असमर्थ है तो उसको रिकवर करने का प्रोसीजर क्या होता है? क्या इस तरीके से मसलमैन, गुंडे, अगर हम उन्हें कहें इन शॉर्ट, कि वो लोग इस तरीके से किसी को परेशान कर सकते हैं? जी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फेयर प्रैक्टिस कोड की जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियरली कहा है कि किसी भी रिकवरी एजेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, अगर उसने लोन लिया है तो इस तरीके से परेशान करे या उनके करीबी रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति को ये बताए कि उन्होंने ऐसे लोन लिया है और वो लोन रीपे कर पाने में असमर्थ हैं और अब उनको लोन उनके बिहाफ पर रीपे करना पड़ेगा, या वो किसी को भी ये बताएं कि उन्होंने इस तरीके से लोन लिया है। यहाँ तक कि MOS अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली कहा है कि कोई भी बैंक या NBFC किसी भी मसलमैन को इस तरीके से रिकवरी एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता, अपॉइंट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 24 जून 2020 को, यानी कि 24 जून को रिसेंटली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से ये कहा कि अगर कोई भी बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी डिजिटल लैंडिंग ऐप अगर इस तरीके से किसी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करता है तो उन्हें अपनी वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उस रिकवरी एजेंट का नाम क्या है, जिसको अपॉइंट किया गया है, किस एरिया के लिए अपॉइंट किया है, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके अलावा ये जो डिजिटल लैंडिंग ऐप यानी कि जो कैश लोन ऐप्स चल रहे हैं, इनको भी वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये किस बैंक या NBFC के साथ एसोसिएटेड है, किस बैंक या NBFC के साथ ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये कैश लोन ऐप्स किस बैंक या NBFC के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इनके ग्रीवांस सेल में कंप्लेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्लियरली बताया कि इनको अपनी वेबसाइट पर कस्टमर्स को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जब से लॉकडाउन हुआ और लोग अपनी EMI दे पाने में असमर्थ हो गए क्योंकि उनके रोजगार छिन गए, उनके पास जॉब्स नहीं है, लोग अपनी EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कैश लोन ऐप्स ने इन जो उन्होंने छोटे छोटे लोन्स लोगों को दिए थे उसके ऊपर मनमाने तरीके से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फेयर प्रैक्टिस रेट की जो कोड है, जो उनका गाइडलाइंस इशू की है, उसमें क्लियरली कहा है कि अगर कोई भी बैंक या NBFC किसी को भी लोन देता है तो उन्हें क्लियरली अपने कस्टमर को बताना होगा कि क्या टर्म एंड कंडीशंस है, और अगर उन टर्म एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस आते हैं तो भी उन्हें अपने कस्टमर्स को एक नोटिस देना होगा, उनको बताना होगा कि टर्म एंड कंडीशंस में क्या चेंजेस आए हैं। इसके अलावा अगर लोन
का अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए से कम का है, अगर लोन का अमाउंट 2 लाख रुपए से कम का है तो एनबीएफसी बैंक और कैश लोन ऐप्स को ध्यान रखना होगा कि अगर उस व्यक्ति को कोई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई उनकी जॉब चली जाती है या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में कोई मंदी आ जाती है, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, या किसी को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, किसी की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको कंसिडर करना होगा, उसको इस तरीके से हरास नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी किसी भी मसल मैन को इस तरीके से रिकवरी एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। जब भी रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है तो उनकी ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए कि उनको लोगों से किस तरीके से डील करना है। ये रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं ये बैंक या एनबीएफसी के एम्प्लॉय नहीं होते, ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं और ये काम करते हैं कि जो आपको लोन अमाउंट दिया हुआ है और वो जो आप लोन का अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, ये जितना अमाउंट रिकवर करेंगे उसका कुछ परसेंटेज इन्हें कमीशन में मिलता है। इसीलिए ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरास करते हैं कि आपको हरास करके जितना अमाउंट रिकवर कर लेंगे उतना ही ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। इसीलिए ये लोगों को इस तरीके से परेशान करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बहुत बार क्लियरली कहा है और केरला हाई कोर्ट ने भी अपने एक एसबीआई के अगेंस्ट एक जजमेंट देते हुए क्लियरली कहा कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मसल मैन को एज अ रिकवरी एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके अलावा हर व्यक्ति को जिसने लोन लिया है उसके पास ये अधिकार है कि अगर उसके पास कोई रिकवरी एजेंट आता है तो वो उससे उसकी आइडेंटिटी पता कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि वो आई कार्ड शो करें, एक आईडी कार्ड जो कि उन्हें बैंक या एनबीएफसी जिसके साथ वो एसोसिएटेड होते हैं वो उनको एक आई कार्ड इशू करता है कि उन्होंने उनको एज अ रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया है। आप उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो आपको ऑड आवर्स में यानी कि सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। अगर वो आपको ऑड आवर्स में कॉल करते हैं या बार बार कॉल करके परेशान करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं या किसी भी तरीके से परेशान करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को कॉल करके परेशान करता है या उनको बताता है कि आपने लोन लिया है और आप लोन रीपे कर पाने में असफल हो रहे हैं, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वो उनसे रिकवरी नहीं कर सकता और उनको परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो ये आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, आपकी निजता का उल्लंघन है और आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आकर आपको इस तरीके से परेशान करता है, आपको बार बार परेशान करता है या गाली गलौज करता है तो आप उनके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करें, उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाएं। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती है या एफआईआर नहीं करती है तो आप रिकवरी एजेंट और बैंक और एनबीएफसी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके साथ एसोसिएटेड है उनके अगेंस्ट 156(3) सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सिविल सूट फाइल करें और एक इंटरिम रिलीफ ले लें बैंक, एनबीएफसी, रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट कि आप किसी भी कारण से जो भी कारण है जिसकी वजह से आप ईएमआई पे कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं, जैसे आपकी जॉब चली गई है या कोई और जो भी कारण है, वो बताकर कोर्ट से एक इंटरिम रिलीफ ले लें ताकि बैंक, एनबीएफसी या ये रिकवरी एजेंट बार बार आपके घर ना आए, आपको ऑड आवर्स में कॉल करके इस तरीके से परेशान ना करें। और अगर रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरीके से परेशान करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक्सटॉर्शन का, और अगर आपके घर आते हैं बार बार आपके घर में घुस के परेशान करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का, एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करता है और इस तरीके से परेशान करता है या आपके पड़ोसियों को इस तरीके से बताता है कि आप लोन नहीं पे कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से बताता है तो ये आप उस रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट कर सकते हैं और ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट देनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से परेशान करे, रिकवरी एजेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको गाली गलौज दे या मारे पीटे या किसी भी तरीके से आप
के साथ बदतमीजी करे। अगर कोई ये ऐसा करता है तो ये आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें, उनके अगेंस्ट FIR करवाएं, और अगर पुलिस नहीं करती है तो आप 156(3) CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।